हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स एक्सरसाइज 2D। ये चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2D में कल मैंने आप लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बताए थे किस तरीके से इनको सोल्व करना है, और आप लोगों को 4 से 7 तक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आपको डू योरसेल्फ सोल्व करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2D के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। तो 2D के लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ ए DVD प्लेयर इज 1536 रुपीज़। अ कंपनी रियलाइज्ड 81,54,624 रुपीज़ बाय सेलिंग DVD प्लेयर्स इन 1 ईयर। हाउ मेनी DVD प्लेयर्स वर सोल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DVD प्लेयर है उसकी जो कॉस्ट है वो 1536 रुपये की है, ठीक है। और कंपनी को ऐसा लगा कि 1 ईयर में 81,54,624 जो है ये इतने रुपए की सेलिंग हुई है एक साल में। तो हाउ मैनी DVD प्लेयर्स वर सोल्ड, तो कितने DVD प्लेयर्स सोल्ड हुए हैं, कितने बिके हैं एक साल में, टोटल DVD प्लेयर्स कितने सेलिंग किए गए हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 1 DVD प्लेयर की कॉस्ट आपको पता है और टोटल कॉस्ट टोटल DVD प्लेयर का पता है। तो हम क्या करेंगे, 1 DVD प्लेयर के कॉस्ट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ DVD प्लेयर्स आ जाएंगे, कितने DVD प्लेयर्स हमारे सोल्ड हुए हैं। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ अ DVD प्लेयर इज 1536। अ कंपनी रियलाइज्ड 81,54,624 बाय सेलिंग DVD प्लेयर्स इन 1 ईयर। हाउ मैनी DVD प्लेयर्स वर सोल्ड। तो यहाँ पे आपको पहले से ही गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 DVD प्लेयर कितना है, 1536 रुपये। फिर कंपनी ने अर्न किया मनी 1 ईयर में कितना, 81,54,624। इसका मतलब अगर इतने पैसे कंपनी में एक साल में आए हैं तो इसका मतलब कितने DVD प्लेयर सोल्ड हुए होंगे, कितने बिके होंगे। तो हमको क्या करना है कि हमें टोटल DVD प्लेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल जो पैसा आया है कंपनी का 1 ईयर में उसको डिवाइड करना है किससे, 1 DVD प्लेयर के कॉस्ट से। तो जब हमने टोटल कॉस्ट को 1 DVD प्लेयर के कॉस्ट से जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ DVD प्लेयर्स कितने सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ DVD प्लेयर्स आपके 5309 DVD प्लेयर्स सोल्ड हुए हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से डिवाइड आपको करना है, काफ़ी ईजी है। यहाँ पर 1536 है और यहाँ आपको क्लियर नहीं हो रहा है आपको कितने टाइम में जाना है, तो आप ये समझ लीजिए कि 15 है, ठीक है ना। तो 15 से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, जैसे 15 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो 15 5 जा कितना होता है, 75। तो 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90। तो 90 जो है 81 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको एज्यूम करके चलना है कि ये 5 टाइम्स में ही ये नंबर आएगा। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है और आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपका जब आपने इसको लिखा तो आपको जब यहाँ पे माइनस किया लिखने के बाद तो आपका 474 आया है, 6 आपने यहाँ से ले लिया तो आपका 4746 बचा। फिर आपको वही अप्लाई करना है रूल, 15 मान के चलते हैं। तो 15 3 जा कितना होता है 45, जो आपका 47 से छोटा होता है, और 15 4 जा कितना होता है 60। तो वो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम्स में हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, फिर यहाँ से हमने 2 लिया, फिर इसके बाद हमने 4 भी लिया 0 पुट करके, क्योंकि 138 इज़ अ स्मॉलर वैल्यू। तो 1382 भी आपका छोटा था, इसीलिए हमें 2 बार इनकी वैल्यूज लेनी पड़ी 0 पुट करके। इसके बाद 9 टाइम्स में 1536 की मल्टीप्लाई करी तो हमारी 13824 आ गया। तो हमारे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ DVD प्लेयर्स हैं, कितने DVD प्लेयर्स आपके सोल्ड हुए हैं। तो 5309 DVD प्लेयर्स पर सोल्ड इन 1 ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाया हुआ मेरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, सब बच्चों को डिवाइड करना आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि 65,03,750 मीटर ऑफ रॉप इज टू बी प्लेड इन बंडल्स, पैक्ड इन बंडल्स। इफ ईच बंडल कंटेन 125 मीटर ऑफ रोप, हाउ मैनी बंडल्स विल बी मेड। देखिए टोटल लेंथ ऑफ रोप आपको दे दिया गया है और ये भी बता दिया गया है कि जो 1 बंडल का जो रोप का जो लेंथ है वो कितना है 125 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि 1 बंडल का जो लेंथ है उसको टोटल लेंथ ऑफ रोप से हम डिवाइड कर देंगे।
टोटल लेंथ ऑफ रॉप को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 125 मीटर ऑफ रॉप से। तो इससे क्या होगा कि अगर एक बंडल में 125 मीटर की रोप है तो टोटल नंबर ऑफ बंडल निकल जाएंगे कि कुल बंडल हैं कितने, क्योंकि इतनी लंबी अगर ये बंडल, ये जो रोप है, इतनी जो लेंथ की जो ये रोप है, अगर मैं 125 मीटर के रोप से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आपको 125 टोटल नंबर ऑफ बंडल्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। लेंथ ऑफ ए रोप इन वन बंडल आपको पहले से गिवन है कि एक बंडल में 125 मीटर लेंथ की रोप है, और टोटल लेंथ ऑफ रोप आपको पहले से गिवन है। तो जैसे ही आप टोटल लेंथ ऑफ रोप को एक बंडल की लेंथ से, रोप से अगर आप डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बंडल्स निकल जाएंगे, मतलब कि 125 मीटर का टोटल नंबर ऑफ बंडल निकल जाएंगे। ये हो जाएंगे आपका 52,030 बंडल्स। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से ये 52,030 बंडल्स आए हैं। तो 125 मीटर की रोप है, हमने 125 मीटर से इन टोटल मीटर लेंथ ऑफ रोप को हमने डिवाइड कर दिया। ये लेंथ ऑफ रोप है वन बंडल का, और ये लेंथ ऑफ रोप है कंप्लीट लेंथ ऑफ रोप है, ठीक है ना। तो ये 125 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका बंडल निकल जाएंगे। तो 125 5 जा 625 हो जाएगा, 25 यहाँ से बचेगा आपका, यहाँ से 3 ले लेंगे, फिर 125 2 जा 250, इस तरीके से हमारा 3 बचेगा, 75 यहाँ से ले लेंगे 0 पुट करके, और फिर 125 3 जा 375, और आपका जो लास्ट में 0 बचा है वो हम यहाँ पे लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो टोटल लेंथ जो है बंडल की, वो टोटल नंबर ऑफ बंडल कितने हो जाएंगे, तो 52,030, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ बंडल्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें गिवन है कि इन अ फैक्ट्री 23,45,274 पैकेट्स ऑफ कुकीज़ वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो मतलब कि ये जो इतने पैकेट जो प्रोड्यूस बने हैं वो दिसंबर के महीने में बने हैं। तो इफ़ द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री हैज़ बीन सेम ऑन ऑल डेज, तो मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो रोज़ बराबर ही हो रहा है, ठीक है ना। देन हाउ मैनी पैकेट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो एक दिन में कितने पैकेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस फैक्ट्री के थ्रू, ठीक है ना। तो हमें इतना पता है कि अगर दिसंबर में ये प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इतने पैकेट, तो दिसंबर कितने दिन का होता है, तो दिसंबर आपका जो होता है वो 31 डेज़ का होता है। तो दिसंबर 31 डेज़ का होता है, तो 31 डेज़ में इतने पैकेट हो रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा, तो 31 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दिसंबर में फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है इतने पैकेट्स ऑफ कुकीज़, तो दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज 31 डेज़ होते हैं, और फैक्ट्री प्रोड्यूस 31 डेज़ में टोटल नंबर ऑफ पैकेट हमारे पास पहले से ही है। तो 31 डेज़ में अगर दिसंबर को 31 डेज़ लिख सकते हैं, तो 31 डेज़ में अगर इतने पैकेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1 डेज़ में कितना हो रहे हैं, तो 31 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 डेज़ की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर 31 से जब हमने इसको डिवाइड किया, 31 7 जा कितना होता है 217, और जैसे ही हमने यहाँ माइनस किया 175, 31 5 जा 155, फिर हमने यहाँ माइनस किया, फिर हमने 2 यहाँ से ले लिया, फिर 31 6 जा 186, फिर यहाँ 167 बचा, फिर हमने क्या करा 31 5 जा 155, फिर 124 बचा, फिर 31 4 जा 124, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये जो हमारा आया है 75,654, ये क्या है आपका फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है इतना पैकेट, 75,654 पैकेट्स प्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट्री, ठीक है ना, एक दिन में, ठीक है। तो ये टोटल 1 डे में कितने पैकेट्स ऑफ कुकीज़ प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री, तो 65,654 पैकेट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आप लोगों के लिए होमवर्क है, डू योरसेल्फ, आपको योरसेल्फ सॉल्व करना है। कल संडे का दिन है, आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कंप्लीट करके वर्क और शो कराइए, और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपके ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट्स के आपके टेस्ट होंगे, तो इसीलिए आप प्रिपेयर करके रखिए अपना कंप्यूटर, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है सब तैयार करके रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स।